हेलो नमस्ते माय व्यूअर्स और माय चैनल नमस्ते विषय संस्कृत में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वो है विभक्ति शब्दरूप और उसमें हम पढ़ेंगे विभक्ति के बारे में। तो शब्दरूप होता क्या है, मतलब शब्द, ये तो हम जानते हैं कि शब्द क्या है। आम भी एक शब्द है। तो अब इसका रूप कैसे चलेगा संस्कृत में वो हम आज जानेंगे। तो विभक्ति हम सुने हैं, मैंने पहले भी आपको पिछले क्लास में बताया था कि विभक्ति का विभक्ति के बारे में मैंने बताया था विभक्ति क्या होता है और उसका मीनिंग, मतलब उसका मतलब क्या होता है उसका। तो आज हम पढ़ेंगे वो है शब्द रूप। जैसे मैं बोल रही हूँ वह जा रहा है, वह जा रहा है, ये तो हुआ हिंदी। वह जा रहा है ये कंप्लीट एक वाक्य हुआ और शब्द हुआ यहाँ वह जा रहा है, तो यहाँ 4 शब्द हुआ। ये तो हुआ आपका हिंदी। अगर हम इसे इंग्लिश में लिखेंगे तो हम लिखेंगे ही इज गोइंग। तो अब बात हुआ कि अब संस्कृत में क्या लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे। वह जा रहा है वो हम संस्कृत में कैसे लिखेंगे, तो वही हमें आज पढ़ना है। शब्दों का रूप जो हमें सहायता देती है एक वाक्य को बनाने में। तो हम हिंदी को संस्कृत में कैसे लिखेंगे, वह का क्या होगा यहाँ पर संस्कृत में, वो हम जानेंगे। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है शब्द रूप। तो आगे हम समझेंगे इसे अच्छे से। आज हम जानेंगे कि शब्द रूप क्या होता है और विभक्ति क्या होता है। विभक्ति किसे कहते हैं, तो विभक्ति हम किसे कहते हैं, विभक्ति का क्या मीनिंग है, क्या इसका उदाहरण होगा, क्या इसका मीनिंग है, तो वो हम आज जानेंगे। विभक्ति मैंने बताया था कि धातु के अंत में जुटने वाली ती त अंति को हम विभक्ति कहते हैं। मतलब ती त और अंति को हम विभक्ति कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा एक साधारण सा ऐसा परिभाषा हुआ विभक्ति का। उसके बाद जानेंगे संस्कृत में जब ती त अंति जुड़ता है तो क्या बन जाता है, विभक्ति। तो ये तो हुआ आपका परिभाषा। उसके बाद संस्कृत में 3 तरह के वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और 3 तरह के इसमें लिंग होते हैं। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 7 विभक्तियां होती हैं, 3 वचन, 3 लिंग और 7 विभक्तियां होती हैं। ये हम आज जाने नया में, ठीक है। अब शब्दों में जब संस्कृत शब्द में धातु इसको हम और अच्छे से जानेंगे कि धातु हम आगे जो पढ़ेंगे वो होगा धातु रूप। संस्कृत में जब संस्कृत शब्दों में जब विभक्ति जुड़ती है तो वो क्या बन जाता है, वो पद बन जाता है। शब्दों में जब विभक्ति जुड़ती है तो उसे हम पद कहते हैं। मतलब संस्कृत शब्दों में जब जुड़ता है धातु, क्या जुड़ता है, धातु। जैसे शब्द क्या हुआ, पट हुआ, पढ़ना, तो ये पट हुआ आपका
धातु। ठीक है, तो ये शब्दों में जब धातु जुड़ता है तो वो पद बन जाता है, और संस्कृत में हम शब्दों की जगह पद का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये एक नया है जो आपको जानना है, ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी। और अब आगे हम जानेंगे वो है पूर्ण वाक्य। जैसे मैंने बताया, वह जा रहा है, तो इसे हम आज हम जो जानेंगे वो है वह के बारे में। संस्कृत में इसे हम क्या कहते हैं? संस्कृत में हम इसे स कहते हैं, स गच्छति। ये पूर्ण वाक्य हुआ संस्कृत में, स गच्छति, वह जा रहा है। तो ये गच्छ कैसे हम याद रखेंगे? जैसे हम इंग्लिश में मैंने बताया गोइंग, तो ये जो गोइंग है इस हमें GOING से हम स्पेल करते हैं। जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो पहला क्या वर्ड आता है? वो है गोइंग, ग, तो वो हम याद रखेंगे ग। उसके बाद देखिए, कहीं तो जा रहा होगा, कहीं तो उसका गंतव्य स्थान होगा, तो वो हो गया गंतव्य स्थान से भी आप याद रख सकते हैं, वो है ग। तो वो आप ग से हम बनाएंगे गम। गम का मतलब यहाँ पर क्या हुआ? अर्थात जाना। और जब हम वह जा रहा है मतलब ये कार्य हो रहा है वर्तमान काल में, तो हम जानते हैं कि 3 तरह काल होते हैं हिंदी में, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो वैसे ही संस्कृत में भी होता है। तो वह जा रहा है, प्रेजेंट हो रहा है ये काम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये काम वर्तमान काल में हो रहा है। तो यहाँ गम जो है, ये जब मैं आपको धातु रूप पढ़ाऊंगी तो इसका रूप होता है पटका, उसी तरह ये चलेगा गच्छति भी। तो ये हो गया यहाँ पे गच्छ। अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मगर आगे जब मैं पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा यहाँ गच्छति क्यों हुआ। अभी जो हम पढ़ेंगे वो है स। ये इसका मतलब वह हुआ, और इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे ये कैसे चलता है। तो इसका रूप होता है जो आपको याद रखना होगा। मैं आपको जब परिभाषा प्रकरण में मैंने दिया था सब एक एक शब्द, विभक्ति क्या होता है, विसर्ग क्या होता है, धातु स, और बहुत सारे जो भी मैंने दिया वो आप वहां से रिवाइज कर सकते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आगे चलते हैं, हम जानेंगे वो है स, मतलब वह, ये कैसे इसका शब्द रूप चलता है। तो मैंने बताया संस्कृत भाषा में 3 तरह के वचन होते हैं। पहला क्या है? 3 वचन होते हैं। 3 वचन होते हैं, किसमें होते हैं? तो वो संस्कृत में होते हैं 3 तरह के वचन। पहला क्या है? पहला जो है आपका एक वचन, दूसरा क्या हुआ? द्विवचन, और तीसरा क्या हुआ? बहुवचन। तो इससे हम क्या समझे? एक वचन मतलब एक के लिए, द्विवचन मतलब 2 के लिए, और बहुवचन मतलब 2 से ज्यादा अधिक के लिए। ठीक है, तो ये 3 तरह के वचन होते हैं संस्कृत में। ये सब मैं दे चुकी हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी आप देख सकते हैं। और आगे हम इसे अच्छे से समझेंगे। वो है लिंग। संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? संस्कृत भाषा में कितने लिंग होते हैं? वो 3। पहला हम पढ़ेंगे वो है पुल्लिंग, दूसरा हम पढ़ेंगे वो है स्त्रीलिंग, और तीसरा होगा हमारा नपुंसक लिंग। तीसरा होगा हमारा नपुंसक लिंग। ठीक है, तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, ये 3 तरह के आपके संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो हम आज जो पढ़ेंगे वो है व, स। ये किसके लिए प्रयोग हो रहा है? वो
पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है। ठीक है, तो आज हम बालक मतलब एक पुरुष के लिए हम इसे पढ़ेंगे। तो स जो है वो पुरुष के लिए प्रयोग होता है, और मतलब मेल। बॉय मतलब हम आज जो पढ़ेंगे वो स, वह बॉय एक लड़का के लिए, एक मेल के लिए, एक पुरुष के लिए प्रयोग होता है। वो वह जब प्रयोग होगा, जैसे राम स्कूल जा रहा है तो मैं पूछूंगी वो कब आएगा, तो वो जो होगा मतलब जिसके बारे में बात करें, राम के बारे में बात करें, वो पुल्लिंग है। तो हम यहाँ पर जब बोलेंगे वह लेट से आएगा या देरी से आएगा, तो वह जो है वो तब हम प्रयोग करेंगे स। और स्त्रीलिंग जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी उसमें क्या प्रयोग होता है। तो 3 तरह के लिंग होते हैं और 7 विभक्तियां होती हैं, 7 विभक्ति होती है। कितनी विभक्तियां होती हैं? वो है 7 विभक्तियां होती हैं। आप हमेशा याद रखिए संस्कृत में कितनी विभक्तियां होती हैं। तो संस्कृत भाषा में 7 विभक्तियां होती। पहला क्या है? प्रथमा। और दूसरा क्या है? द्वितीया। और तीसरा क्या है? तृतीया। और चौथा वो होगा आपका चतुर्थी। और पांचवा पंचमी। और छठा जो होगा वो षष्ठी होगा। और जो आखिरी होगा वो सप्तमी होगा। आपको ये याद रखना है। संस्कृत भाषा में 7 विभक्ति होती है। पहला, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से आगे जानेंगे। वो है रूप के, हम इसको और अच्छे से जानेंगे। वो रूप के अंतर्गत कैसे हम इसे लिखेंगे वो आज मैं आपको बताऊंगी। प्रथमा, एक वचन। ये चार्ट हुआ जो आपको याद रखना होगा। द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पर विभक्ति। पहला क्या है आपका? प्रथमा, द्वितीया और तृतीया। इतना पहले हम जानेंगे। तो मैंने क्या लिखा पहले यहाँ पर? विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। मैंने बताया संस्कृत भाषा में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। और विभक्ति का यहाँ हम बनाएंगे तो प्रथमा, द्वितीय और तृतीया। तो सब जो है वो आपका शब्द हुआ संस्कृत में, इसका मीनिंग, इसका अर्थात हिंदी में हुआ है। और हम इसे पुरुष के लिए प्रयोग करते हैं और कैसे चलेगा वो हम जानेंगे। ठीक है, तो अब हम स, त, ते, तम, त, तान, तेन, ताभ्याम, तय। ये आप समझिए पहले। स, त, ते मतलब स व एक के लिए, त 2 के लिए और ते बहुत सारे के लिए।
और ये हुआ आपका प्रथम पुरुष, मतलब एक के लिए, दो के लिए और दो से ज्यादा के लिए। द्वितीय वितम तो तान। प्रथमा में ही क्यों हम स लिखे, तो लिखे, ते लिखे, मतलब वह, वो और वे लोग, समझ रहे हैं आप। तो ये जो है वह, ये हुआ मतलब वह, वे लोग। ये आपको समझने के लिए मैं बता रही हूं, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना होगा, तम तो तान, और इसको आपको याद करना होगा। जब हम इस संस्कृत में जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। तो अब आगे हम जो जानेंगे वो होगा कैसे हम इसको प्रयोग करते हैं वाक्य बनाने में। हिंदी में जैसे मैं लिखूंगी दो, जैसे दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जैसे हम आज पढ़ रहे हैं वो है वह, मतलब पुरुष। तो यहाँ पे हम उनके बारे में जानेंगे तो क्या लिखेंगे, दो आदमी या दो पुरुष। आदमी भी लिख सकते हो, पुरुष भी लिख सकते हो, दो पुरुष। जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, जा रहे हैं या खा रहे हैं, खा रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, तो यहां जो मैंने प्रयोग किया, दो आदमी दो पुरुष खा रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं तो, क्योंकि दो है, मैंने बताया दो लोग के लिए, मतलब दो लोग के लिए क्या हम यूज करेंगे, दो लोग के लिए क्या यूज करेंगे, वो है आपका तो खाद्य। अभी खाता कैसे हुआ ये आपको, मतलब दो पुरुष खा रहे हैं तो मैंने लिखा तो खाता, मतलब दो आदमी खा रहे हैं, दो लोग खा रहे हैं। तो ये आपको खाता कैसे हुआ ये आपको अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं आपको धातु रूप पढ़ाऊंगी तब आपको ये समझ में आएगा। पहला आपको बस जानना है कि यहाँ दो के लिए क्या प्रयोग हो रहा है, वो है तो। और कैसे हुआ, तो मैंने बताया एक आदमी के लिए सा और दो आदमी के लिए तो, और दो से अधिक के लिए तो क्या प्रयोग होगा, वो है ते। तो आपको ऐसे समझ में आएगा। ये सब शब्द रूप आपके बुक में दिया हुआ है, और आप मेरे लिंक से भी देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दी हूँ, वहां से भी आपके स्कूल में, आपके जहां से भी आप पढ़ते हो बुक से, ऑनलाइन आप वहां से भी आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है। तो आज मैं 3 ही विभक्ति बताऊंगी, उसके आगे नहीं। और आप उसके बाद क्या है, तृतीया। तो विभक्ति को याद करने के लिए आप क्या, सबसे पहले आपको क्या जानना है, वो है चार्ट जो बुक में दिया है, उसे आपको समझना होगा कि कैसे वो चलता है। उसको याद के बिना आपका काम नहीं चलेगा। ये सबसे आसान है स, इससे आप आगे का शब्द रूप याद कर सकते हैं। जैसे आपका साधारण सा शब्द रूप होगा वो है बालक का, मतलब बालक का भी सब स के तरह ही चलेगा। अगर आप स पुल्लिंग में और सा जो होगा वो स्त्रीलिंग होगा, मतलब स्त्रीलिंग, मतलब स्त्री के लिए जो यूज होगा वो सा होगा। तो वो आप स्त्रीलिंग में बालिका का शब्द, वो आगे मैं पढ़ाऊंगी तब आपको समझ में आएगा। पहले आपको जो याद करना है वो है स। तो आज के लिए हम इतना समझेंगे, आगे जो है वो हम देखते हैं क्या पढ़ना है। कुछ मैंने आपको
पिछले क्लास से जो जुटा हुआ जो मैंने बताया है, जो मैंने कुछ आपको प्रश्न किया है, वो सब आपको इंग्लिश में या फिर संस्कृत में जो आपको पॉइंट्स दी हूँ याद करने के लिए, वो सब आप याद करिएगा। वो आपको लाभदायक होगा, लाभदायक बिंदु और ये सब। और इंग्लिश में भी मैं दी हूँ, रिवाइज करिएगा उसको। तो हम आगे समझेंगे। वो है तम, तो और तान। तम, तो और तान, ये आपका, इसके बारे में हम अच्छे से समझेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। मगर अभी के लिए आपको इसको याद करके रखना होगा कि तीन विभक्ति तक आपको याद करना। पहला, प्रथमा, द्वितीय और तृतीय। उसके बाद हम द्वितीय के बारे में तंत और तान होता क्या है, कैसे इसका प्रयोग होता है, क्या है, इसे हम अच्छे से समझेंगे और इसको अच्छे से हम प्रयोग करेंगे वाक्य बनाने में। तो हम आज क्या क्या पढ़े, वो था शब्द रूप क्या होता है, शब्द रूप किसे कहते हैं, और विभक्ति क्या होता है, वचन क्या होता है, और लिंग कितने हैं संस्कृत में, विभक्ति कितने, ये सब हम जानेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही हम जानेंगे। आगे का आप देखेंगे, वो है 3 तरह का आपको विभक्ति के बारे में मैंने बताया। स का 3 रूप आप याद करिए, 3 तृतीय तक। उसके बाद हम और आगे पढ़ेंगे, वो है होगा द्वितीय के बारे में, तृतीय के बारे में और आगे। यहाँ तक आप जानिए। और मेरा जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा वो संस्कृत में वाक्य बनाना होगा, जो आप इसी से समझिएगा। उसके बाद आपको आगे हम ये बता पाएंगे कैसे वाक्य बनता है। तो पहले आपको विभक्ति और धातु रूप को अच्छे से याद करना होगा, समझना होगा, तभी आप वाक्य बना सकते हैं। तो यहाँ से आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़िए मेरे चैनल से। वन स्टेप विषय इंग्लिश एंड